जीडीपी किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक साइज को समझने के लिए एक बहुत ही एक्यूरेट इंडिकेटर है। सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट जीडीपी नंबर को बहुत प्रिसाइजली स्टडी करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट को जीडीपी नंबर से किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के ग्रोथ या श्रिंक होने का पता चलता है। अगर जीडीपी नंबर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर ये कम आता है तो इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। तो जीडीपी किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट करता है। अमेरिका को हम सुपर पावर यूं ही नहीं कहते हैं। अगर अमेरिका का जीडीपी देखें तो वो 24.7 ट्रिलियन डॉलर का है। दूसरे नंबर पर चाइना है जिसका जीडीपी साइज है 18.46 ट्रिलियन डॉलर। जापान का 5.38 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी साइज है। इंडिया का जीडीपी 3.25 ट्रिलियन डॉलर का है। बांग्लादेश 390 बिलियन डॉलर का है। पाकिस्तान का जीडीपी 282 बिलियन डॉलर्स है। श्रीलंका का 85 बिलियन डॉलर का जीडीपी है और भूटान का मात्र 2.74 बिलियन डॉलर जीडीपी है। अगर पूरे विश्व का जीडीपी हम देखें तो वो 95 ट्रिलियन डॉलर का है। इसमें अमेरिका का जो कंट्रीब्यूशन है वो 26% है, चाइना का 19%, जापान 6%, इंडिया 3% कंट्रीब्यूट करता है और पाकिस्तान 0.28% यानी कि शून्य के बराबर। तो पाकिस्तान में आतंकवादियों के सिवाय और कुछ तो प्रोड्यूस करता नहीं है और आतंकवादियों को हम जीडीपी में कैलकुलेट करते नहीं हैं। तो इस जीडीपी नंबर से आप कैटेगोरिकली ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर किसी भी कंट्री का, नेशंस का जीडीपी अच्छा है तो उस कंट्री का जो परफॉर्मेंसेस है या ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं का कुल मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, यानी कि जो भी गुड और सर्विसेज किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस होती है उसे हम जीडीपी कैलकुलेशन में कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई गुड्स अमेरिका में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम अपने इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अमेरिका के जीडीपी में ही इंक्लूड होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर फॉक्सकॉन कंपनी अगर इंडिया में एप्पल आईफोन बनाती है तो वो इंडिया के ही जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो जो भी विद इन डोमेस्टिक जो भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं या सर्विसेज में या गुड्स में, वो सारे उसी कंट्री उसी नेशन के जीडीपी में इंक्लूड होता है जो उसके पॉलिटिकल बाउंड्रीज में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी देश की सीमा से सटा हुआ समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर कोई भी खनिज मछली पकड़ते हैं या तेल या गैस का भंडारण निकलता है तो वहाँ से जो भी गैस या ऑयल प्रोड्यूस होता है वो भी उसी कंट्री के जीडीपी में इंक्लूड होगा। इसीलिए इसको डोमेस्टिक्स बोला जाता है। जीडीपी में पी स्टैंड करता है फिनिश प्रोडक्ट्स। फिनिश प्रोडक्ट्स का मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स फाइनली कंज्यूमर यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कंप्यूटर शॉप पर जाकर डायरेक्टली लैपटॉप खरीदते हैं, हम वहाँ जाकर ये नहीं बोलते कि हमें चिप दे दीजिए, हमें हार्ड डिस्क दे दीजिए, या वो दुकानदार आपको चिप का अलग कॉस्ट नहीं जोड़ता या हार्ड ड्राइव का अलग कॉस्ट नहीं जोड़ता। वो फिनिश प्रोडक्ट यानी कि लैपटॉप की पूरी कीमत आपसे चार्ज करता है। ई का मतलब होता है कि जो भी फिनिश गुड्स है उसका जो कॉस्ट आता है उसको ही हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजप्शन, आई का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, एम का मतलब है इम्पोर्ट। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स में आता है जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज जो उस कंट्री के सिटीजन्स परचेज करते हैं, जैसे आपने फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा, फ़ोन खरीदा, तो ये सारी जो भी आइटम्स या गुड्स या सर्विसेज जो भी सिटीजन्स परचेज करते हैं वो प्राइवेट कंजम्पशन में आता है। क्रॉस इन्वेस्टमेंट में या इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट भी उसको हम लोग कहते हैं कि जब कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करती है फैक्ट्री लगाने में, इक्विपमेंट खरीदने में, तो वो सारा इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करती है वो आई के कैटेगरी में आता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में जब गवर्नमेंट किसी तरीके का सड़क बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, जब रिसेशंस आता है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है ताकि इकोनॉमी बूस्ट कर सके,
तो वो बहुत सारे रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे खर्चा करती है, पोर्ट्स पे खर्चा करती है, तो वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जीडीपी नंबर्स को इम्प्रूव करने में। और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कि हम अपने कंट्री से कितना मतलब नेशंस कितना एक्सपोर्ट कर रही है या कितना इम्पोर्ट कर रही है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो उसे ट्रेड सरप्लस बोलते हैं, और इम्पोर्ट ज़्यादा होता है तो ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो कैलकुलेट करने के समय में जीडीपी को हम लोग ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, तब जाके किसी एक कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट हो पाता है। कंट्रीज अपने जीडीपी नंबर को एनुअली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे पब्लिश करती है। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ को असेसमेंट करने के लिए। पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स जीडीपी नंबर को यूज़ करते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर कैसा पड़ रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस किसी दूसरे कंट्री में अपना एक्सपेंशन करने के पहले उस कंट्री के जीडीपी नंबर को जरूर स्टडी करता है। इन्वेस्टर्स भी किसी भी इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पहले उस कंट्री के जीडीपी नंबर को देखकर ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि उसका जीडीपी नंबर क्या कह रहा है, क्या इकोनॉमी वहाँ फास्ट रेट से ग्रो कर रही है या वहाँ की इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। सो जीडीपी हमेशा एक इम्पॉर्टेंट नंबर रहा है। 70 सालों से जीडीपी नंबर हर कंट्री अपनी पब्लिश कर रही है, और इसी जीडीपी नंबर से हमें उस कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है कि वो कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है या श्रिंक कर रही है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इसको शेयर करें।